हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। तो आज हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने नाउन का सेगमेंट पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और इसे बनाने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स इन अ डे। तो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। तो आइए अगर हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जो क्या लिखा हुआ है? कप्स फुल। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? कप्स फुल लिखा हुआ है, ठीक है। CUPS कप्स फुल। तो अगर कप्स फुल की बात करें तो ये कोई शब्द ही नहीं होता है कप्स फुल। क्या शब्द होता है? एक शब्द आपका होता है कप फुल और एक शब्द होता है कप फुल्स। क्या होता है? कप फुल्स, ठीक है। एक शब्द ये होता है और एक शब्द ये होता है। तो अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये आपका चलता है सिंगुलर के लिए और ये लगता है प्लूरल के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर जब प्लूरल की बात कही गई यानी कि ये कप्स फुल जो यहाँ पर लगा हुआ है ये चीज़ गलत है। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कप फुल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। हमने आपको ऐसे काफ़ी वर्ड्स करवाए थे जैसे कि कप्स फुल होता है, अगर हम बात करें तो फिस्ट फुल होता है, बाउल फुल होता है, माउथ फुल होता है। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे आपके कंपाउंड नाउन होंगे जिनके लास्ट में फुल लगा होगा, अगर उनको आपको प्लूरल बनाना है तो उनके लास्ट वाले वर्ड्स के साथ आपको एस जोड़ देना है, तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखिए और इसे बनाइएगा जल्दी से, ठीक। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल। तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर है? अगर आप देखेंगे माई सिस्टर तो बिल्कुल एकदम टकाटक है, हैज़ रेड ये भी बिल्कुल सही है, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल तो ऑफ द बाइबिल भी सही है, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो पेजेस आफ्टर पेजेस में आ रही है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें मेरे भाई तो जरा देखने का काम करें। इसमें लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। ये लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। तो आपने अभी क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं। हमने एक चीज़ आपको ये बताई थी कि अगर कोई नाउन लिखा हो और नाउन के बाद कोई एक प्रेपोजिशन लिखी हो, प्रेपोजिशन के बाद फिर वही नाउन हो जो नाउन यहाँ था, जो नाउन मतलब प्रेपोजिशन के पहले भी सेम नाउन है और प्रेपोजिशन के बाद भी सेम नाउन है, तो दोनों नाउन आपके कैसे रहने चाहिए? दोनों नाउन आपके रहने चाहिए यहाँ पर सिंगुलर की फॉर्म में, ठीक है मेरे भाई। कैसे रहने चाहिए? तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर की फॉर्म में रहेंगे तो दोनों नाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या ये चीज़ हो जाएगी? पेज आफ्टर पेज। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रेपोजिशन और इसके बाद भी वही नाउन है जो इससे पहले है, यानी कि दोनों नाउन सेम है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? पेज आफ्टर पेज। ये बात समझ में आ गई है। तो अगर इसमें हम लोग इरर निकालेंगे तो पार्ट नंबर 3 में इसकी इरर निकल पाएगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ पे इरर आ रही है और इसको बनाने का आप लोग काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। क्या चीज़? कि जो आई वॉन्ट लिखा हुआ आई वॉन्ट टू गो होना चाहिए था, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो होना चाहिए था, बस ये प्रॉब्लम है, तो वो आप समझ गए होंगे। आई वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। तो बताइए इसमें कहाँ पे आ रही है? अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें फिक्स हैं बिल्कुल अपने आप में, लेकिन अगर बात की जाए किसकी? कज़न की, तो कज़न इधर लिखा हुआ है सिस्टर। हमने आपको सुपर फ्लो जब एक बात पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो कज़न होता है, कज़न के साथ में सिस्टर लगाना, कज़न के साथ में ब्रदर लगाना, ऐसी कोई चीज़ें आप लगाएंगे तो वो चीज़ गलत मानी जाती है, सुपर फ्लोज। कज़न का मतलब ही होता है जो सिस्टर बिल्कुल ब्लड रिलेशन में ना हो, तो ऐसी को बोलते ही ये कज़न है। वैसे भाई को भी कज़न बोलते हैं, तो कज़न के साथ सिस्टर या ब्रदर लगाना क्या होता है? सुपर फ्लोज होता है। तो यहाँ पर अगर आप इरर निकालेंगे तो पार्ट नंबर आपके 3 में इरर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कज़न सिस्टर जो लिखा हुआ है इसको आप हटा देंगे और सिंपली क्या लिखेंगे? कज़न, ठीक है मेरे भाई। बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाने का काम करें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है मेरे भाई। इसको बनाएगा क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बनाइए।
क्या लिखा हुआ है कि द टेबल्स लेग हैव बीन एलाबोरेटली कर्व्ड। कहाँ पर दिक्कत है? हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपने इसमें लिखा हुआ है टेबल्स लेग्स, क्या लिखा हुआ है? टेबल्स लेग। हमने बताया था आपको किसका यूज? अपोस्ट्रॉफी का यूज और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये लगता है अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लगती हैं लिविंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नॉन लिविंग की बात करेंगे तो नॉन लिविंग में ये चीज़ें नहीं लगती, मतलब अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग में नहीं लगता है। वहाँ पर सिंपली आप डिनोट कर सकते हैं पोजीशन किससे? ऑफ से। तो यहाँ पर अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कैसे होगा? लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है। लेग्स ऑफ टेबल इसलिए होगा क्योंकि जो टेबल है वो कैसी है? तो टेबल जो है वो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के लिए आप अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं कर सकते, यानी नॉन लिविंग के लिए आप सिंपली ऑफ का यूज़ करेंगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर आ रही है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो ये रहा आपका 4 वाला, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको बनाने का आप काम करें क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ठीक, आगे लिखा हुआ है कि यू आर अमंग दोज मैन who earned named and fame not by chance but by hard work। इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? तो आप देखेंगे यू आर अमंग बिल्कुल सही है, दोज भी सही है, मैन हु अर्नड जिन्होंने कमाया है क्या? नेम अपना, एंड फेम और अपनी प्रसिद्धि जो है, नॉट बाय चांस वो चांस से नहीं प्राप्त किया बल्कि हार्ड वर्क से। तो सारी चीज़ें फिट हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोज, ये दोज आपका अगर कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि एक एडजेक्टिव है और जिसको हम लोग कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसकी ये खासियत है कि ये अपने बाद जो भी नाउन लेगा, ये अपने बाद ये एडजेक्टिव जो भी नाउन लेगा वो नाउन कैसा होना चाहिए मेरे भाई? वो नाउन होना चाहिए प्लूरल। लेकिन इसके बाद लिखा गया है मेन, यानी कि ये MAN मेन हट करके इसका प्लूरल आ जाएगा MEN मेन, ये वाला प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है मेरे भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ जो और हमारे बचे हुए हैं, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे बनाने का काम करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, इसे बनाइएगा। कैसे बनेगा मेरे भाई? लिखा हुआ है कि वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, ठीक है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? इसमें भी देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने आपको कंपाउंड नाउन बताया था, तो उसमें ये भी चीज़ हमने बताई थी आपकी कंपाउंड नाउन में कि जब आप कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन में आप अपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। आप अपोस्ट्रॉफी कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन की अगर आप बात करेंगे तो कंपाउंड नाउन में ज़रा देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कंपाउंड नाउन में अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो बात अलग हो जाएगी, और अगर आपको इसमें पोजीशन दिखाना है तो बात अलग हो जाएगी। प्लूरल अगर बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इसका हेडवर्ड होगा, क्या होगा मेरे भाई? जो इसका हेडवर्ड होगा आपको उसके हेडवर्ड में क्या जोड़ देना है? एस या ES जोड़ देना। इतनी बात समझ में आ गई है। और पोजीशन बनाना है तो पोजीशन बनाने का मतलब क्या है? जो इसका लास्ट का एलिमेंट होगा, यानी जो लास्ट का आपका लेटर होगा, उस लास्ट के लेटर में आप अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही देखिएगा जरा, लिखा हुआ है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर अपने आप में एक नाउन है, और अपने आप में एक नाउन है, और किसका ऑर्डर है तो ये बताना है। तो वो ऑर्डर किसका है मेरे भाई? वो ऑर्डर है कमांडर इन चीफ का, ठीक है। किसका ऑर्डर है? तो आप बोलेंगे वो ऑर्डर है कमांडर इन चीफ का, ठीक है। तो ये ऑर्डर अगर कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है तो इसमें हमें प्लूरल बनाना है, ऐसे करके देखिएगा, इसको प्लूरल बनाना है, प्लूरल नहीं बनाना है ना, क्योंकि इन्होंने अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगा रखा है तो ये चीज़ हट जाएगी, इसके लास्ट के एलिमेंट में अपोस्ट्रॉफी एस लगेगी, और ये इस तरीके से, अब ये सही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी जो एरर हो रही है वो किस में है? आपके लास्ट वाले यानी कि थर्ड में आ रही है, ठीक है। तो थर्ड में इसमें एरर आ रही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसे जरा बनाने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है कि सनराइज, ठीक है, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। तो इसकी अगर बात करें कि सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, तो हम लोग इसमें अगर देखते हैं तो एक शब्द आपका लिखा हुआ है फिनोमिना, ठीक है। अगर फिनोमिना की बात करेंगे तो फिनोमिना ये जो चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं
फिनोमिना की अगर बात करें तो फिनोमिना क्या है ये फिनोमिना की अगर बात करते हैं तो एक लैटिन वर्ड है। कैसा है मेरे भाई, एक लैटिन वर्ड है। और हमने आपको बताया था कि ऐसे लैटिन वर्ड्स इनका सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो फिनोमिना एक प्लूरल है, और अगर इसके हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। क्या होता है मेरे भाई, फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो ये इसका रहा सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर सनराइजेज इज अ ग्रेट फिनोमिना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रेट फिनोमिनन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा है क्वेश्चन नंबर 8। जरा इसे बनाने का काम आप करें, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप बनाइएगा जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से बनाने का काम करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग समर वेकेशंस। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ठीक है, तो ड्यूरिंग समर वेकेशंस ना आप कह करके ड्यूरिंग सिंपली कह दें कि ड्यूरिंग समर। कब भाई जाते हैं, तो ड्यूरिंग आप समर बोल देंगे तब भी अपने आप में ये करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। इसको बनाने का काम करें। क्या लिखा हुआ है कि ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। तो जब हमने आपको ये भी चीज़ बताई थी सुपरफ्लोज में कि जब आप ऐसे लिखते हैं पासिंग मार्क्स तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप सिंपली इसको लिखेंगे पास मार्क्स। क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो ये चीज़ अगर राइट आप लिखेंगे तो पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ठीक, अगले अगर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और आप इसको बनाने का काम करें। ठीक है, क्या लिखा है, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। तो इसमें अगर बात करें तो एक शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या मेरे भैया, लिखा हुआ है कमेटी। तो कमेटी दो तरीके से काम करता है, ये सिंगुलर भी काम करता है और ये प्लूरल भी काम करता है। अगर ये सिंगुलर काम करेगा तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल काम करेगा तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, सिंगुलर का मतलब अगर ये एक यूनिट में काम करेगा, किसमें मेरे भाई, अगर ये यूनिट में काम करेगा तो सिंगुलर होगा, अगर यूनिट में नहीं काम कर रहा है तो ये सिंगुलर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जो कमेटी है वो डिवाइडेड हो गई है, मतलब बट गई है। तो क्या यूनिट में बटेगी, नहीं, यूनिट में नहीं बटेगी, वो इंडिविजुअली फिर बढ़ जाएगी। जब जो चीज़ इंडिविजुअली बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको प्लूरल की तरह यूज़ किया जा रहा है, और इसी वजह से कमेटी के बाद में जो वॉज लगा हुआ है वो वॉज नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके स्थान पर आप यूज़ कर लेंगे वर। तो ये रहे आज के आपके 10 क्वेश्चंस जिनको हमने कंप्लीट किया। और ये है क्या, तो अगर इसकी बात करेंगे तो आज हमने नाउन के प्रैक्टिस को समझा है। ठीक है, नाउन के प्रैक्टिस को समझा है, और कल हम इसी के क्वेश्चंस और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। और हाँ, जो लोग या जो भाई या जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।